ये वीडियो है इन्वायरमेंटल कंट्रोल सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म। इसमें क्या बोल रहा है? द इन्वायरमेंट डिटरमाइन द सेक्शुअल फिनोटाइप ऑफ इंडिविजुअल। मतलब इन्वायरमेंट का फैक्टर डिफाइन कर रहा है कि क्या मेल बनेगा क्या फीमेल बनेगा इंडिविजुअल में। द सम इन्वायरमेंटल फैक्टर साइज ऑफ पेरेंट बॉडी और एग और एज ऑफ पेरेंट एंड टेम्परेचर फाउंड टू डिटरमाइन सेक्स इन मैनी केसेस। ठीक है, मतलब जो इन्वायरमेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि पेरेंट्स की बॉडी कैसी होगी, एग का साइज कैसा होगा, पेरेंट की एज कितनी होगी। टेम्परेचर डिटरमाइन करेगा कि जो एग है उसमें मेल बनेगा कि फीमेल बनेगा। ठीक है, एक साइंटिस्ट थे 1943 में, उन्होंने डेमोस्ट्रेट किया मोलस्कियंस में। मोलस्कियन में भी जीन लिया उन्होंने सेप्रेड्यूला। उसमें देखा उन्होंने एवरी जाइगोट कंटेन्स ऑल जीन, मतलब हर एक जाइगोट सभी जीन रख रहा है। जैसे मैमल्स में क्या होता है, एनवायरमेंटल नहीं डिफाइन करता है, क्रोमोसोम डिफाइन करते हैं। ह्यूमन में वाई क्रोमोसोम मेल, एक्स क्रोमोसोम फीमेल। पर इन्होंने एक एग्जाम्पल लिया मोलस्कियंस में, तो उन्होंने देखा हर एक जाइगोट में सेम जीन आ रहे हैं जो कि रिक्वायरमेंट है, नेसेसरी डेवलपमेंट किसके होने के लिए, मेल और फीमेल के लिए। बट स्पीसीज इट बी फाउंड फ्रॉम यंग सेपरेडियल रिमेन फंक्शनल मेल। पर उन्होंने देखा जो यंग है, ठीक है, जो बचपन मतलब फाउंड दैट यंग सेरपेड्यूला उसका फंक्शन मेल की तरह है और केवल वो स्पर्म प्रोड्यूस कर रहा है। मतलब एक ही स्पीसीज़ है, एक ही एग हुआ, पहले वो मेल की तरह काम करेगा तब वो ओवा जनरेट नहीं करेगी, यानी कोई भी ओवा नहीं बनेंगे। पर जैसे ही वो मैच्योर होगा तो वो मेल फेज से चेंज होकर ट्रांजिशन फेज में आ जाएगा और फीमेल की तरह काम करने लगेगा। ठीक है, द फीमेल फेज कंटिन्यू रिमेंबर द एनिमल लाइफ। इट इज़ सजेस्टेड दैट एनवायरमेंट समहाउ रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ सर्टेन जीन टू प्रोड्यूस ओनली मेल फिनोटाइप ड्यूरिंग यंग एज। मतलब एक ही है, एक ही ने जन्म लिया, पहले वो मेल की तरह काम करेगा, फिर मेल का जब उसका पूरा काम कंप्लीट हो गया तो वो फिर मैच्योर होते ही फीमेल में कन्वर्ट हो जाएगा और फीमेल वो टिल डेथ तक रहेगा। वाइल इनहिबिट दीज ड्यूरिंग एडल्ट स्टेज, और मतलब क्या रहा, यंग स्टेज में मेल हाई है, फीमेल सप्रेस है ही नहीं, और जैसे ही एडल्ट में आया मेल सप्रेस हो गया, फीमेल टिल डेथ तक फीमेल फिनोटाइप ही शो करेगा। चलिए ये देख लिया आपने, समझ लिया। फिर टेम्परेचर कैसे डिपेंडेबल होता है सेक्स डिटर्मिनेशन की। रेप्टाइल के केस में बात करें, सेक्स ऑफ द मोस्ट स्नेक्स एंड लिजर्ड डिटरमाइन किए जाते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स में एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, द सेक्स ऑफ सम लिजर्ड जैसे अगामा उन्होंने एग्जांपल लिया। मोस्ट टर्टल एंड ऑल स्पीसीज ऑफ क्रोकोडाइल इज डिटरमाइंड बाय द एनवायरमेंटल। और एनवायरमेंट का कौन सा फैक्टर, टेम्परेचर आफ्टर फर्टिलाइजेशन बाय द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। दीज रेप्टाइल्स एंड टेम्परेचर ऑफ एग्स ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड डेवलपमेंट डिसाइड करेंगे कि उस एग के अंदर कौन सा सेक्स जनरेट होना है, मेल की फीमेल। स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर कैन कॉज ड्रामेटिक चेंज इन द सेक्स रेशियो। मतलब टेम्परेचर में थोड़ा सा भी चेंजमेंट होगा तो जो सेक्स रेशियो जो 1:1 होना चाहिए मेल फीमेल का, उसमें ड्रामेटिक चेंज आ जाएगा। सेक्स रेशियो के बारे में बताया सबसे पहले बुल ने 1980 में, क्रूज ने 2003 में। फॉर एग्जांपल, अगर ब्रूड ऑफ एग्स, जो एग का ब्रूड है मतलब जो क्लस्टर ऑफ एग है, रेड ईयर्ड स्लाइड टर्टल, उन्होंने एक स्पीसीज लिया, उसको अगर 28 डिग्री से कम टेम्परेचर दे रहे हैं तो ऑल द टर्टल हैचिंग फ्रॉम द एग विल बी मेल। मतलब टर्टल के केस में टेम्परेचर कम मेल, टेम्परेचर ज़्यादा फीमेल, और इन बिटवीन है तो वो मिक्स्ड स्पीसीज़ होगा। ठीक है, जैसे कि बोल दें कि ट्रांजिशन स्पीसीज़। ठीक है, पर ये केस अगर रेप्टाइल के केस में देखेंगे तो टेम्परेचर सेंसिटिव पीरियड जो होगा कम्प्लीटली एम्फीबियंस के उल्टा होगा। फीमेल प्रमोट टेम्परेचर, उन्होंने बताया ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो वो मेल को प्रमोट करेगा। ईच स्पीसीज एज अ फीमेल प्रमोट टेम्परेचर एंड मेल प्रमोट टेम्परेचर एट विच द एग डेवलप इनटू फीमेल एंड मेल। ठीक है, उन्होंने 3 मोड दिए। मतलब एम्फीबियंस के केस में हाई टेम्परेचर फीमेल को फेवर कर रहा है, रेप्टाइल में हाई टेम्परेचर मेल को फेवर कर रहा है। अब उन्होंने देखा पैटर्न, उन्होंने 3 पैटर्न थे। पहला पैटर्न उन्होंने टर्टल में देखा, अगर एग को इंक्यूबेट कर रहे हैं, इंक्यूबेटर एक मशीन होती है जिसमें टेम्परेचर मेंटेन करा जाता है, बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए इंक्यूबेशन यूज़ किया जाता है। अगर टेम्परेचर जोन है वो ज़रा सा भी चेंज होता है 1 to 2 डिग्री, तो केवल फीमेल प्रोड्यूस होंगी, क्योंकि हमें मालूम है हाई टेम्परेचर फीमेल को प्रोड्यूस का फेवर कर रहा है। पर अगर इन केस, फिर दूसरा उन्होंने पैटर्न देखा कि द अकर इन द एलिगेटर यानी रेप्टाइल्स में मेल्स आर प्रोड्यूस अबव द टेम्परेचर। मतलब अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है थोड़ा सा तो मेल और कम टेम्परेचर फीमेल। उन्होंने तीसरा पैटर्न देखा लिजर्ड और क्रोकोडाइल में, इफ़ एग आर इंक्यूबेटेड इन इंटरमीडिएट टेम्परेचर, मतलब बीच का टेम्परेचर देख रहे हैं लिजर्ड और क्रोकोडाइल में, तो मेल ऑफ स्प्रिंग ज़्यादा होंगे। और इफ़ एग आर इंक्यूबेटेड टेम्परेचर हायर और लोअर देन था, मतलब
एक मीडियम टेम्परेचर रख रहे हैं तो मेल हो रहा है, पर अगर टेम्परेचर को सडन चेंज कर रहे हैं हायर और लो तो ज़्यादा फीमेल्स होंगी। ठीक है, ये एक क्वेश्चन था आपका कि कैसे इन्वायरमेंट अफेक्ट करता है सेक्स को लेकर। ठीक है।